स्टार्ट करते हैं। क्या डाउट है क्लास स्टार्ट होने से पहले? नागेश, इरम, क्या डाउट है? हाथ ऊपर क्यों है कल का तुम्हारे? होमवर्क क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ तो बताऊंगा ना बेटा, चालू तो होने दो क्लास तो। चालू करें यस सर। बच्चों? चलो बिगिन। तो एक क्वेश्चन दिया था Yes, मैंने sir. लास्ट टाइम, लास्ट क्लास में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अगर किसी का आंसर आ गया है तो बता दो। 30 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन होमवर्क में दे चुका था मैं। 30 सेकेंड्स लो, ट्राई करो आंसर देने का। नहीं होता है तो हम डिस्कस करेंगे। डर लग रहा सर है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। इनविजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? नो सर। किसी को भी नहीं है क्या? सर विजिबल है। Visible है? सर विजिबल है। बेटा एक काम करो, एक बार रिजॉइन कर लो, हो सकता है आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क का इशू हो इसलिए विजिबल नहीं है। बेटा क्वेश्चन जो है वो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि एक हॉलो शेल है, हॉलोस्फेयर। हॉलोस्फेयर मतलब तुम ऐसे रुक जाओ, डायग्राम बना देते हैं इसका। नेटवर्क वीक लगता है मेरे को, एक बार को रीशेयर करता हूँ मैं। दिख नहीं रहा ना तुम्हें कुछ मैं लिख रहा हूँ वो? यस सर। बच्चों दिख नहीं रहा ना? यस कोई सर। बार, वेट वेट वेट। दोबारा शेयर कर रहा हूँ, बताना अभी दिख रहा है या नहीं। स्क्रीन विजिबल है पहले तो? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। सर विजिबल है। ठीक है, अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो दिख रहा है नहीं, ये बता देना। तो एक हॉलो स्फेयर है, हॉलो शेल है। ठीक है, तो हॉलो का मतलब है कि अंदर की तरफ है, लेट से कोई बॉल। तो तुमने एक बॉल को थ्रो किया विद स्पीड यू इनसाइड द सर्फेस ऑफ हॉलो स्फेयर। लेट से यहाँ पे तुमने किसी बॉल को थ्रो किया। ठीक है, अब तुम चाहते हो कि ये ऐसे हॉलो स्फेयर की बाउंड्री पे, ठीक है, ऐसे जाए और अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले पूरा ऐसे। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी बतानी है तुम्हें कि ये पूरा लूप कंप्लीट कर ले, यहाँ से स्टार्ट हो और ये पूरा लूप कंप्लीट करके और यहाँ पे अपना मोशन एंड करे। बात समझ में आ रही है? तो ये बता, ये बोलना चाह रहे हो तुम। अब तुम लोग बेसिक चीजें पढ़ के आ चुके हो सारी, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो क्या हो सकता है आंसर। नहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है, इसमें रेडियस आर ले सकते हो, रेडियस जो है वो आर ले सकते हो। लूप की रेडियस जो है, शेल की रेडियस जो है वो आर ले सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी बतानी है कि इसको कितने वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, डिस्कस करें। यस सर। यस सर। क्यों हाथ ऊपर क्यों हो रहे हैं भाई? अंडर डाउट रूट है? 5 GR। √5 GR आ रहा है? यस सर। बढ़िया। तो देखो इसमें ना मेन चीज समझने वाली ये थी, अगर सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जाके तुम इसको ऑब्जर्व करोगे, इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं हुई तो यहाँ पे इसका जो नॉर्मल मिल रहा है, जो नॉर्मल लेट्स से इसको n2 बोल देते हैं, तो वो n2 0 हो सकता है क्या? इफ वेलोसिटी नहीं रही कुछ मिली इसको तो बोलो, यस सर। है ना? तो यस सर। अगर n2 0 होगा तो ये कांटेक्ट लूज करके बॉल यहीं पे ड्रॉप हो जाएगी। आगे जा पाएगी यस क्या ये? सर। लूप कंप्लीट हो पाएगा क्या इसका? लूप कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बॉल तो यहीं ड्रॉप हो जाएगी, है ना? तो हमने याद करो, तुमने स्ट्रिंग के केस में भी पढ़ा था, एक सिंपल पेंडुलम के केस में या स्ट्रिंग के केस में भी तो पढ़ा था। इस बॉल को पूरा घुमाने के लिए तुम्हारे पास इस पॉइंट पे भी कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए।
याद है? तो इस केस में पर्टिकुलर केस में आपका जो वेलोसिटी निकल के आ रहा था, मिनिमम वेलोसिटी, वो कितना निकल के आ रहा था? √5 GR, Yes, sir. है ना भाई? इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आगे रहनी चाहिए, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? √5 GR, है ना? सेम ही केस हो जाएगा ये, ठीक है? उस पेंडुलम बॉब का या उस बॉल का स्ट्रिंग से जो कनेक्टेड थी, रॉड वाली नहीं, स्ट्रिंग से जो कनेक्टेड थी, वही वाला केस हो जाएगा। तो उस केस में मिनिमम वेलोसिटी लूप करने के लिए कितनी चाहिए थी भाई? √5 GR चाहिए थी, ठीक है? Yes. Yes. अनटिल अनलेस sir. कुछ अलग ही कंडीशन दे दे तुम्हें सवाल में, ये √5 GR जो वैल्यू है ना, ये वैलिड होगी हर बार। बस ये देख लेना कुछ और कंडीशन तो नहीं दे दी है, कोई टेंशन या नॉर्मल फोर्स या फ्रिक्शन अलग से नहीं लगा दिया है क्वेश्चन में, ठीक है? चलो भाई अगला सवाल करो, अगला सवाल करेंगे सब। मिनिमम स्पीड निकालनी है एट ए, सो दैट द बॉल कैन रीच एट पॉइंट बी। ए से बी तक पॉइंट बॉल चली जाए, आपको वो स्पीड बतानी है इसकी, ठीक है? ऑल्सो डिस्कस द मोशन ऑफ पार्टिकल व्हेन t इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, साइमल्टेनियसली एट थीटा इक्वल्स टू 90। t का मतलब टेंशन है इसमें, ठीक है? तो पहले तो आप मिनिमम स्पीड निकालो इसकी, कितनी आएगी? समझ में तो आया ना सबको सवाल? सर इसमें थीटा की Yes. वैल्यू भी निकालनी है। हाँ बेटा, बी पॉइंट पे बोल रहा है वैसे, वो तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए अब वैसे तो। बाकी तुम लोग देख लो यार, नहीं आ रहा समझ में तो डिस्कस करेंगे, तब बात करेंगे आप सीधे, ठीक है? 1 मिनट ले लो एंड देन वी विल डिस्कस। √5 GR आ रहा है, Sir, √2 GR आ रहा है. √2 GR आ रहा है। अच्छा जी, सर √2 GR। देखते हैं। बताओ भाई, बाकी बच्चे भी बताओ। ये दो तीन बच्चों के आंसर नहीं चाहिए होते मुझे, इतने सारे बच्चे हो तुम लोग, कम से कम 5-6 बच्चे, 10 बच्चे तो आंसर करें। ऐसा लगे क्लास में तुम पढ़ने आए हो सब लोग यार। और वो भी लास्ट क्लास, मतलब एक तरह से सेशन की लास्ट क्लास है ये, तो आप उसको कम से कम ऐसे तो मत ट्रीट करो, है ना? ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। Sir, screen visible नहीं है.
Am I audible बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alright, I'm so sorry बच्चों. I think मेरा नेटवर्क पूरा ही ट्रिप कर गया था. शायद क्लास लीव हो गई थी मेरी साइड से. So I have need to join back again. चलो बढ़िया है. हैप्पी टू सी कि आप लोग यहीं हैं क्लास में. आप लोगों ने लीव नहीं किया है. वेरी गुड. चालू करें फिर जहाँ से छोड़ा था लास्ट. Yes, sir. Yes, sir. Good. Okay, so we were solving a question, right? Yes, sir. Let me know कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है या नहीं. Visible है sir. विजिबल है. बीच में स्क्रीन चली गई थी क्या तुम लोगों की? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, स्क्रीन भी चली गई थी. चलो कोई बात नहीं. अभी मुझे देख के बता दो. सवाल हो गया सबसे? Yes, sir. Yes, sir. क्या आंसर आ रहा है? Under 2G. √2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी इसमें? समझ में आया सबको? थीटा की वैल्यू क्या आएगी? क्या ले रहे हैं हम थीटा? 30. 30? 30 कैसे लेंगे बेटा? Sir, 60. बाकी लोग बताओ. बाकी लोग बताओ भाई क्या आ रहा है? थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 9. मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? Yes, sir. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे, क्योंकि आप लोग रिप्लाई कर रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा. एक बार कोई बच्चा बोलेगा. सर 60 आएगी. 60 नहीं, 60 क्यों 19. आएगी बेटा? अच्छा, किसका आंसर आया मुझे हाथ ऊपर करके बताओ. मतलब आई जस्ट नीड टू नो कि तुमसे सॉल्व हुआ या नहीं है. ठीक है, तो जिसका आंसर आया, जो कि बता सकता है कि कैसा आंसर आया, वो हाथ ऊपर करेगा केवल. ठीक है, एक भी बच्चे ने हाथ ऊपर नहीं किया? अरे किसी को तो आया होगा आंसर, तो तुम लोग सब दे रहे थे अभी. नहीं आया समझ में? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आंसर सही है, √2GL इज द आंसर, बट आई जस्ट नीड टू नो कैसे किया. √2GL सही है आंसर. अरे यार, एनर्जी कंजर्वेशन से कर रहे थे ना हम सारे क्वेश्चंस. Yes, सारे sir. क्वेश्चन Yes, sir. तो वही यूज करेंगे ना बेटा. सेम चीज यूज करेंगे ना, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे. मिनिमम स्पीड Yes, वीबी पे sir. कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है भाई. यही तो बोल रहा है ये कि Yes, sir. फाइंड मिनिमम स्पीड एट ए सो दैट द बॉल कैन रीच एट पॉइंट बी. पॉइंट बी पे जाके रुक गई. तो ये सबको क्लियर है कि ½mVA². भाई एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहे हो आप, Yes, sir. Yes, sir. है ना? ½ mVA². और अगर इसको रेफरेंस लाइन मान लेते हैं ए को, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0. Yes. Yes, sir. Yes, sir. है ना? अगर इस पे 0 हो गई तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg/l. Yes, sir. समझ में आया? एल या आर जो भी, अरे लेंथ लिया है उसका बेसिकली. इसका लेंथ Yes, लिया sir. है ना? इसका लेंथ लिया एल. ठीक है, तो ये एल डिस्टेंस, एल हाइट ऊपर चली गई है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी की एच हाइट या एल हाइट ऊपर रेज हो गई है, तो mgl हो गई. और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि रेस्ट पे आ गया होगा इस पॉइंट पे आके, है ना? वेलोसिटी 0 हो गई होगी इस पॉइंट पे आके, राइट? तो इससे सॉल्व कर सकते हैं. कितना आ जाएगा? वी मिनिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा? √2GL, Under 2G. है ना? 2GR बोल लो, 2GL बोल लो, एक ही बात. ठीक है, तो एट पोजीशन बी वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 0. जब हम vb की वैल्यू 0 रखेंगे और थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे ना इस इक्वेशन में, तो उससे भी आ जाएगा. ठीक है, तो अगर b पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो क्या बॉल रिटर्न कर जाएगी क्या बेटा? Yes, sir. है ना? Yes, sir. अगर कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ से बंधा हुआ है और यहाँ से ये बॉल गई इस पॉइंट पे और यहाँ पॉइंट पे जाके वापस लौट गई, सॉरी, तो ये क्या मोशन, ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा क्या तुम्हारा? सोच के बताओ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि डिस्कस करो.
क्वेश्चन में बोला गया डिस्कस द मोशन ऑफ पार्टिकल, तो बताना पड़ेगा ना कौन सा मोशन है। तो ये सेकंड वाला पार्ट समझ में आया, √2gl तो तुमने सबने निकाल लिया। क्या ये समझ में आया कि ऑसिलेटरी मोशन कैसे हो रहा है? यस सर। ऑसिलेशंस हो रहा है ना, है ना, जिस पोजीशन पे स्टार्ट किया था उस पोजीशन पे लौट गया है वापस, राइट। चलो आगे चलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में एक ग्लैंस ले लेते हैं, ठीक है। इस पे कोई क्वेश्चन ऐसा चाहते नहीं है, थोड़ा एम्बिग्यूटी भी रहती है कि सिलेबस का पार्ट भी है नहीं है, लेकिन पढ़ते हैं हम इसको, है ना, इंपॉर्टेंट तो है। तो भाई याद है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? यस सर। यस सर। यस सर। क्या होता है? सर जो क्या होता है सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स? जो सेंटर के टुवार्ड्स लगते हैं उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और क्या बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, क्या करता है वो? व्हाट डज इट डू? बॉडी को सर्कुलर बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखने में हेल्प करता है। हाँ, डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प कर रहा है, सर्कुलर मोशन में रखने के लिए हेल्प कर रहा है ना। अगर सर्कुलर मोशन में रखना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? जरूर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर सेंटर के टुवर्ड्स लगता था, याद आ रहा है? ठीक है। Yes, sir. तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझेंगे। ध्यान से समझना, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट होता है। यानी कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सेंटर के टुवर्ड्स, तो ये अपोजिट टू सेंटर लगता है। पढ़ते हैं इसको। व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स वैनिशेस, द बॉडी वुड लीव द सर्कुलर पाथ। यहां तक समझ में आया? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स गायब हो गया तो क्या बॉडी रह पाएगी सर्कुलर मोशन में? नहीं रह पाएगी ना, सर सर्कुलर पाथ छोड़ देगी वो। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक ऑब्जर्वर के लिए। सूडो फोर्स पढ़ा था हमने, सूडो फोर्स पढ़ा था हमने कि सूडो फोर्स क्या होता है? एक्चुअल फोर्स नहीं होता। ऑब्जर्वर जो मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको सूडो फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली अ सूडो फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन सर्कुलर मोशन। ठीक है। सो एक ऑब्जर्वर है, कोई ए ऑब्जर्वर है, हु इज नॉट शेयरिंग द मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ, जो कि सर्कुलर पाथ पे है ही नहीं, कहीं और है वो। ठीक है, कहीं और है वो। द बॉडी अपीयर्स टू फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली एट द पॉइंट ऑफ रिलीज। मान लो ये बॉडी यहाँ पे फ्लाई ऑफ कर गई। फ्लाई ऑफ कर गई मतलब जैसे ये सर्कुलर मोशन हो रहा था, ये बॉडी चल रही थी सर्कुलर मोशन में, बढ़िया। अगर ये सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 0 हो जाए, तो ये बॉडी ऐसे, इसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी तो अभी भी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी तो अभी भी होगी ना बेटा, नहीं समझ में आया? Yes, sir. यस सर हर बॉडी जो सर्कुलर मोशन में चल रही होती है उसके पास इस डायरेक्शन में तो स्पीड होती है और इस डायरेक्शन में भी होती है, दोनों डायरेक्शन में होती है ना उसके पास, तो Yes, दोनों sir. डायरेक्शन में होती है ना। तो ये वाली तो खत्म हो गई, फोर्स 0 हो गया। तो ये ऐसा नहीं लगेगा कोई ऑब्जर्वर बाहर बैठा हुआ है उसको कि ये इस डायरेक्शन में टेंजेंट की डायरेक्शन में आगे चली गई है, रिलीज हो गई है ना। टू अनदर ऑब्जर्वर बी हु इज शेयरिंग द मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ। अब एक और ऑब्जर्वर है, वो सर्कुलर मोशन का पार्ट है, दैट इज ऑब्जर्वर बी इज आल्सो रोटेटिंग विद द बॉडी व्हिच इज रिलीज्ड। यानी कि तुम्हारा ऑब्जर्वर बी अब बॉडी पे ही बैठ गया है। जैसे मान लो ये पार्टिकल था तुम्हारा, तो तुम्हारा जो बी है ना वो वहीं पे बैठ गया है। यानी कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है सर्कुलर मोशन में, जब सेंट्रीपिटल फोर्स हट गया है, अब वो तुम एक्सपीरियंस करोगे, राइट। सो द it appears to be as if it has been thrown off along the radius away from the center of force, some force. तो B पे जो बैठा है ना, B जो बैठा है उसको ऐसा लगेगा कि भाई कोई तुम्हें इधर खींच रहा था, अब वो तुम्हारा फोर्स हट गया तो तुम्हें कोई बाहर की तरफ धक्का देके रेडियस के अपोजिट डायरेक्शन में, along the radius सॉरी, बट अपोजिट टू सेंटर, तुम्हें किसी ने पुश कर दिया या धक्का दे दिया है किसी फोर्स से। तो ये जो इनर्शियल फोर्स है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेसिकली आसान भाषा में समझाऊं अगर मैं तुम्हें, तो ये वो फोर्स है जो कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, फील करता है। कब? जब वो सर्कुलर मोशन में होता है और उसके ऊपर से सेंट्रीपिटल फोर्स को हटा दिया जाता है। यानी कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, आप जब गाड़ी चला रहे हो तो आपको ये जब आप टर्न लेते हो किसी सर्कुलर पाथ पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, वही तो टर्न कराएगा भाई, समझ में आ रहा है? वही तो टर्न कराएगा। लेकिन मान लो तुम गाड़ी में बैठे हो और तुम्हारे ऊपर से सेंट्रीपिटल फोर्स को हटा दे, तो
तुम्हारी स्किडिंग चालू हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाओगे ना तुम, हमने डिस्कस किया था, याद आ रहा है? प्रॉपर टर्न, तभी प्रॉपर टर्न नहीं हो पाएगा। तो मान लो तुम्हारी गाड़ी में तुम बैठे हो, तुम्हारे ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर वाली डायरेक्शन, ऊपर यानी अपोजिट टू सेंटर वाली डायरेक्शन। तो वो फोर्स जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो बीइंग एन ऑब्जर्वर, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के ही इक्वल होता है। तो कोई पूछ लेगा तो आपको mv²/r ही बताना है, लेकिन इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो m⍵²r होता है। यानी कि जनरली है तो दोनों सेम चीज, ये तो पता है ना तुम्हें, दोनों सेम चीज है ये, है ना। लेकिन जो यूज करते हैं ना लोग, वो m⍵²r करते हैं। अब ये ओमेगा क्या है? जो भी सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा है ना, उस एक्सिस का रोटेशन है, उस एक्सिस की एंगुलर वेलोसिटी है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? है ना। इस सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसका डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमेशा ऑलवेज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। जैसे कि अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तुम्हारा, तो सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि ये रेडियली आउटवर्ड्स, आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा एक्ट करेगा। ना डायरेक्शन जो दोगे ना तुम फोर्स की, वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स दोगे। ठीक है। ऑल्सो इट इज अ फिक्टिशियस फोर्स। फिक्टिशियस फोर्स का मतलब है कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है ये तो तुम्हें एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, तो रोटेटिंग फ्रेम्स हो गए, ठीक है, या फिर कोई सूडो फ्रेम्स हो गए, उसमें तुम्हें अप्लाई करना है। इसलिए इस चीज को ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ने वाले, राइट। चलो भाई, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नोट्स दे रखे हैं, इसको पढ़ लेना। वैसे ये रीड, एक बार रीड जरूर कर लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें लग ही गया है होता क्या है, लेकिन इसको रीड आउट भी कर लेना। एक सवाल है, अब ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट तो हो जाएगा वैसे, कोई ना, मैं तुम्हें हिंट दे दूंगा कैसे करना है, एक बार ट्राई जरूर करो। एक रिंग है, सवाल समझा रहा हूँ, सुन लो। एक रिंग है विच कैन स्लाइड अलोंग द रॉड, रॉड पे स्लाइड हो सकती है। एक रॉड रखी हुई है, मान लो रॉड है, उसके ऊपर एक रिंग स्लाइड हो सकती है ऐसे। ठीक है, kept at a midpoint of a smooth rod of length L। स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, मतलब फ्रिक्शन कहीं दूर दूर तक कंसिडर नहीं करना। The rod is rotated with a constant angular omega about vertical axis passing through its one end। समझ में आ रहा है वो क्या रहा है सवाल में? रॉड को ऐसे घुमाया जा रहा है। अच्छा, रॉड को घुमाया जा रहा है तो रिंग के ऊपर भी कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही सही उसका, बोलो हाँ या ना, है ना। अब मुझे नहीं पता कि वो रिंग आगे जाएगी पीछे जाएगी अपनी जगह पे रहेगी, क्या होगा उसके साथ, लेकिन कुछ ना कुछ असर पड़ना चाहिए उस पर, क्योंकि रॉड घूम रही है मेरी। और कैसे घूम रही है? अगर ये रॉड थी तो इसका जो एंड था, एक एंड, उस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो तुम इसको, है ना, उस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा रहे हो, और इसके अंदर एक रिंग फंसी हुई है ऐसे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, पूछना क्या चाह रहा है ये। रिंग इज रिलीज फ्रॉम मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से उसको रिलीज कर दिया तुमने। अब अगर वो मिड पॉइंट से रिलीज होती है तो उसकी वेलोसिटी बतानी है तुम्हें, व्हेन इट विल जस्ट लीव द रॉड। अगर मिड पॉइंट पे है तो L/2 डिस्टेंस पे होगी, ये L/2 डिस्टेंस पे होगी। अब ये यही तो पूछ रहा है कि मान लो यहां से ये रिंग बाहर निकल गई, रिंग जो है एक एंड से बाहर निकल गई, तो इस पॉइंट पे जब ये बाहर निकल रही होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बतानी है। सवाल समझ में आया? ठीक है, मैं इसका बेसिक एफबीडी बना के तुम्हें बता देता हूं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए। तो अगर आप इस रॉड को कंसिडर करोगे कि एक सर्कल बना रहा है, तो आपका जो ये रिंग है ना, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। समझ में आ रही बात? जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि जब तुम्हारा कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो पार्टिकल कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बाहर निकलते वक्त, बाहर अपोजिट रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। याद आ रहा है? तो जब ये सर्कुलर मोशन करेगा रॉड, तो रिंग अगर बाहर निकल रही है तो कौन सा फोर्स लेके जा रहा होगा उसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही तो लेके जा रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर की तरफ लेके जाता। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है ये। तुम्हें इस पे एफबीडी जब तुम बनाओगे ना,
रिंग पे तो तुम इस पे दिखाओगे इस डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है भाई, m ओमेगा स्क्वायर r। अच्छा ये r जो है वो फिक्स नहीं है, ये r जो है फिक्स नहीं है, क्योंकि r तो डिस्टेंस होता है, सेंटर का डिस्टेंस होता है पार्टिकल से, लेकिन सेंटर का डिस्टेंस पार्टिकल से फिक्स नहीं है, क्योंकि रिंग मूव कर रही है। बोलो हाँ या ना? नहीं समझ में आया क्या बोला? नहीं समझ में आया क्या बोला? अगर ये रॉड है और तुम्हारी रिंग यहीं पे सेंटर पे फिक्स है, तो ये जो भी डिस्टेंस होगा, लेट से ये l/2 डिस्टेंस था, तो मैं यहाँ पे चुपचाप बोल दूंगा कि ये m ओमेगा स्क्वायर l/2 फोर्स लग रहा है इस पे। बोलो, बोल सकता हूँ? इसके अबाउट घूम रही है ना भाई? Yes. यस सर। लेकिन ये रिंग तो मूव कर रही है, आगे जाएगी, यहाँ पे गई तो डिस्टेंस बढ़ गया, l/2 थोड़ी बचा है अब। यहाँ पे गई तो और बढ़ गया, यहाँ पे गई तो और बढ़ गया, तो डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एक वेरिएबल फोर्स लेना पड़ेगा विद अ वेरिएबल डिस्टेंस, और उसको तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते हो, है ना, फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते हो। तो यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर r नहीं आएगा, m ओमेगा स्क्वायर x ले लो इसको, x। और ये x क्या है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस चला गया होगा दूर, x डिस्टेंस दूर, राइट? तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तुम्हारा इसके ऊपर। अब इसका कैसे यूज करोगे, वेलोसिटी इससे कैसे निकालोगे, वो सोचो तुम। 30 सेकंड्स में देता हूँ, देखो ज्यादा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, तो हो सकता है आपसे नहीं सॉल्व हो, फिर भी ट्राई कर लो। 30 सेकंड्स के बाद डिस्कस करते हैं इसको। आया क्या? हाँ ध्रुव। सर जो डिस्टेंस है उसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डिस्टेंस को ही तो करेंगे, डिस्टेंस को ही तो करेंगे। कहाँ से कहाँ तक करोगे? सर l/2 से l तक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भाई l/2 पे तो ऑलरेडी थी, मिड पॉइंट पे तो ऑलरेडी रिंग थी, और l तक जाएगी तभी बाहर निकल पाएगी। रॉड की लेंथ टोटल कितनी है? l, l/2 पे ऑलरेडी है, तो l/2 से l ही तो इंटीग्रेट करोगे डिस्टेंस को। जो चेंज हो रहा है, जो वेरी हो रहा है तुम्हारा फोर्स, है ना, वो l/2 से l के बीच में हो रहा है। अच्छा, किसके इक्वेट करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को? मास इनटू एक्सेलरेशन की करेंगे क्या? यस सर। इसका एक्सेलरेशन कौन सा है? ये वही तो एक्सेलरेशन है जो इसकी वेलोसिटी है, जो तुम्हें निकालनी है। भाई स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है रिंग की। बोलो हाँ या ना? टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होगी ना रिंग की? नहीं यस समझ में सर। आया? नहीं समझ में आया, है ना? अभी अगर तुम्हारा रॉड घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो उस पे उसके अंदर जो रिंग है वो धीरे धीरे बाहर आ रही होगी, तो वो बाहर जब आएगी तो उसकी वेलोसिटी भी तो चेंज होगी। अब तुम्हें निकालनी तो एंड पॉइंट पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट? और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, है ना, जिसकी वजह से ma फोर्स लग रहा होगा उस रिंग पे। तो ऑब्वियसली दो फोर्सेस लग रहे हैं उस रिंग पे, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन की वजह से रोड के, और एक उस रिंग पे m मास की रिंग पे वेलोसिटी चेंज होने की वजह से जो ma फोर्स लगेगा। दो फोर्स लगेंगे तो दोनों को इक्वेट करेंगे हम ऑब्वियसली, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ma फोर्स, m ओमेगा स्क्वायर इधर लग रहा है, ठीक है, तो दोनों को आप इक्वेट करोगे। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ma फोर्स में रिजल्ट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही तो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी। ये बात समझ में आ रही है सबको?
एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखते थे या नहीं? यस सर। अरे एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखते थे ना। तो जो एफ नेट लग रहा है इस रिंग पे वो एक ही तो लग रहा है बेटा, यही वाला तो लग रहा है एफ नेट। इसके अलावा कोई और फोर्स थोड़ी लग रहा है इस पे। बात समझ में आ रही है? अगर फ्रिक्शन होता तो लगता कोई और फोर्स, पर स्मूथ है अभी तो कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये? ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या मैं वी डीवी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ क्या? यस सर। यस सर। ये दिमाग में आना चाहिए था। वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए डीवी बाई डी टी लिखते तो टाइम का तो कैसे लगा पाते हिसाब बेटा? बात समझ रहे हो? टाइम का तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं हुआ था, है ना? तो इसलिए कहीं ना कहीं डिस्टेंस के फॉर्म में रखोगे, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, तो बेटर रहेगा। हाँ इरम बोलो। सर v इज इक्वल टू 8 आ रहा है। इक्वल्स टू 8 आ रहा है? 8 तो कैसा आएगा बेटा? ओमेगा के टर्म्स में आना चाहिए आपका आंसर। ओमेगा दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो ओमेगा की टर्म्स में ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो इधर देखो, करते हैं, सर डिस्कस मैंने करते हैं। सर मैंने √4 GL से निकाला। अच्छा, कोई ना, देखो इधर देखो कैसे सही होगा वो देखते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स एक तरफ है, तो ये डीएक्स को उधर जाना चाहिए ना, तभी तो इंटीग्रेट कर पाओगे, है ना? और इधर क्या बचेगा? वी डीवी। दोनों को इंटीग्रेट कर दो, इसको कर दो L/2 से L, और इसको कहां से कहां तक करेंगे भाई? V इंटू डीवी को कहां से कहां तक करेंगे? 0 से V, यस सर। है ना? V उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, से निकल जाएगा वो। इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियली रेस्ट पे था, तो 0 से स्टार्ट किया मैंने, और फाइनली लेट से उसकी V थी, तो उसका मैंने 0 से V ले लिया। समझ में आया सबको लिमिट कैसे लिया? यस सर। ठीक है, अब इसको हाँ इंटीग्रेट सर, करना है। क्या समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? बताओ। सर आपने कहा था कि रॉड के लिए √4 GL लगाएंगे। बेटा ऐसे एक फॉर्मूला पढ़ के उसको दुनिया में हर जगह थोड़ी लगा देते हैं। अभी मैं इसके बाद जब एसएचएम पढ़ाऊंगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसमें थोड़ी ना √4 GL लगा दोगे डायरेक्ट वेलोसिटी देखती। समझोगे ना कि कहाँ पे क्या चीज पूछी जा रही है। अगर हम बात यस सर। करें एक वो पार्टिकल की जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे है रॉड के, और उस पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी चाहिए कि वो पूरा सर्कुलर मोशन एक लूप कंप्लीट कर ले, तो उस चीज की वेलोसिटी होती है √4 GL, है ना? यहाँ पे रिंग की पूछी जा रही है वेलोसिटी, वो ऑलरेडी बीच में रखी हुई है रॉड पे, इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो उसका। तो जो फॉर्मूला पढ़ रहे हो ना उसको हर जगह नहीं लगाना है ऐसे लाइफ में। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कमाल, क्वेश्चन बोल रहा है एक रॉड है, रॉड को तुमने उसके एक एंड पे एक एक्सिस अज्यूम करके उस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया। ठीक है भाई, ये रॉड है, इसको तुम ऐसे घुमा रहे हो गोल गोल, ऐसे घुमा रहे हो रॉड को। ठीक है, ये रॉड दिख रही है, ये ऐसे इसको यहाँ से एक टिप से पकड़ा और ऐसे घुमा दिया चारों तरफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब तुमने इसको घुमाते वक्त क्या किया? एक इसकी रिंग भी थी, एक रिंग थी छोटी सी जो इसकी रॉड के बीच में तुमने फंसा दी थी, है ना? यहाँ पे लगा रखी थी एक रिंग। अब ये जो रिंग है, यस सर। ये रिंग मूव करने लगेगी जैसे जैसे रॉड घूमेगी, तो अगर रॉड घूमेगी तो रिंग भी मूव करेगी ना। हम ये बोल रहे हैं कि जब ये रॉड यस ऐसे सर। घूम रही थी गोल गोल, तो इसके बीच में जो रिंग लगी हुई थी वो बाहर निकल रही थी धीरे धीरे, और एक पॉइंट आएगा जब ये घूमने लगेगी ना, तो रिंग बाहर निकल जाएगी। तो जिस वेलोसिटी से वो बाहर निकलेगी उसकी वैल्यू निकालनी है, ये बोल रहा है सवाल। ठीक है, तो उसको सॉल्व किया हमने। तो हमने देखा रिंग पे लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर, mx ओमेगा स्क्वायर, उसको इक्वेट किया F इक्वल टू ma के बराबर, और फिर x क्या है? कोई डिस्टेंस है, रैंडम डिस्टेंस, है ना? कोई डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमें x, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि यस सर। किस डिस्टेंस पे कितनी वेलोसिटी होगी, हमें नहीं पता, तो हम इसलिए इंटीग्रेट करते हैं फिर ऐसे केस में। √2v/L, देखते हैं बेटा क्या आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करें, आगे यस सॉल्व सर। करें। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x² 2, यस x² सर। 2 हो जाएगा L/2। अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ यार मैं तुम्हें, तो तुम ध्यान नहीं देते हो, बाद में बोलोगे सर अच्छे क्वेश्चन नहीं करा रहे। 20 का क्या हो जाएगा? v² 2,
0 से 20। यस सर। यस सर। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2 माइनस एल स्क्वायर बाय 8। नहीं समझ में आया? अरे वैल्यू पुट करिए ना बस, इसको आगे Yes, सॉल्व sir. करोगे एल स्क्वायर बाय 2 माइनस एल स्क्वायर बाय 8। ठीक है, और राइट साइड में क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2, एक और तो Yes, जीरो sir. हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना था आगे। इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी तुम्हारी, कितनी आ रही है सॉल्व करके, √3/2 ओमेगा एल, ये आएगी √3/2 ओमेगा एल। ठीक है, अब ये तो तुम्हारी आई वेलोसिटी जो तुमने निकाली है उस पॉइंट पे। अब जब वो छोड़ रहा है, ध्यान से समझना, ये आंसर नहीं है तुम्हारा। जब वो छोड़ रहा है, वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ लीविंग द रॉड, तो वो क्या होगी, वो क्या होगी? सर विजिबल नहीं। क्या विजिबल नहीं है? सर जो आप लिख रहे हो वो विजिबल नहीं है। जो मैं लिख रहा हूँ विजिबल नहीं, किसी को भी नहीं दिख रहा क्या? सब विजुअल है। सर बेटा एक विजिबल है। बार रीजॉइन कर लो, आपको अगर अगर दिख नहीं रहा है ना, एक बार रीजॉइन कर। ठीक है, हाँ भाई, तो जो वी भी निकाला है ना अभी हमने, √3/2 ओमेगा एल, वो आंसर नहीं है, दैट इज नॉट द आंसर। ठीक है, आपको निकालनी है रॉड जब लीव कर रहा होगा, रिंग जो रॉड लीव कर रहा होगा उस पॉइंट पे निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, कितनी आएगी, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 90% पार्ट कर दिया है कंप्लीट। मैं आपको आंसर बता के जा रहा हूँ, सोचना है इस बारे में, डिस्कस करेंगे कैसे होगा, कितना होगा। आंसर जो है इसका वो बता देता हूँ। द आंसर इज √7/2 ओमेगा एल। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस लेवल का क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा नीट में तो, लेकिन अगर आ जाएगा और तुम कर दोगे तो क्या ही बात है, बहुत कम लोग कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया मैंने हाँ क्या जी बोला है? सर। समझ में यस आया सर। मैंने क्या बोला? आपको मैंने वेलोसिटी निकाल के दी है, लेकिन वो वाली वेलोसिटी नहीं जो कि एंड पे है। ठीक है, वो वाली वेलोसिटी नहीं। क्यों क्यों, रीजन समझो उसका। जो रॉड है, जो रॉड है उसका भी तो कुछ वेलोसिटी होगा। नहीं समझ में आया क्या बोला? जो रॉड है उसका भी तो कुछ वेलोसिटी होगा, तो क्या तुम्हें नहीं लगता उसका असर होगा, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा रिंग की यस वेलोसिटी सर। पे? रिलेटिव वेलोसिटी नाम की चीज सुनी है? रिलेटिव यस। वेलोसिटी नाम की चीज सुनी है? सोचना इस बारे में। ठीक है, √7/2 ओमेगा एल क्यों होगा और कैसे आएगा, इस बारे में सोचना, फिर डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, इट्स योर होमवर्क। नहीं भी आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो एक और सवाल लेते हैं। इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस तो हैं। A block is released from the top of a smooth vertical track which ends in a circle of radius r is shown. तुमने एक वेज लिया, वर्टिकल ट्रैक था, ऊपर से तुमने ब्लॉक को रिलीज किया, स्मूथ था, फ्रिक्शन नहीं था, तो ब्लॉक ऐसे जाएगा, और आगे जो रास्ता था वो एक सर्कुलर ट्रैक की तरह बना हुआ था, तो वो सर्कल पे ऐसे गया और बी पॉइंट पे जाके रुक गया या बी पॉइंट तक चला गया। ठीक है, तुमको क्या निकालना है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच सो दैट द ब्लॉक कंप्लीट्स द सर्कल। आपको बस पहला पॉइंट निकालना है यहाँ पे, बाकी काम अगली आपको होमवर्क में दे सकते हैं, आप होमवर्क में कर सकते हैं उसको, लेकिन पहला पॉइंट यहीं पे सॉल्व करना है क्लास में। ठीक है, आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है एच की, कितनी हाइट रखो तुम ब्लॉक की ड्रॉप करते वक्त कि तुम्हारा सर्कल कंप्लीट हो जाए, आधा बी तक पहुंच जाए। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करो। इसमें लगेगा टाइम, 1 मिनट तो दे सकता हूं मैं आपको इसमें, उसके बाद डिस्कस करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, बहुत चीजें सिखा दी है तुम्हें मैंने, अब सबको यूज करो, ट्राई टू सॉल्व वन।
हाँ बेटा, सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया क्या? कुछ तो आंसर आ रहा होगा यार, कुछ भी नहीं आ रहा। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. बोलो, क्या डाउट है और क्या आंसर है? यार फर्स्ट पार्ट तो आ जाना चाहिए था, मतलब आई एम वेरी सरप्राइज कि आप फर्स्ट पार्ट नहीं कर पाए हो। सर 4 आ रहा है। 4 आ रहा है? 4 क्या? व्हाट इज 4? 4H। और एच की तो वैल्यू ही बतानी है बेटा। एच की वैल्यू 4 एच के टर्म्स में कैसे बता दोगे आप? एच की वैल्यू एच के टर्म्स में थोड़ी बता सकते हैं हम। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ? सर हाफ वी स्क्वायर बाय जी आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये बी पॉइंट तक जा रहा है तो ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा ब्लॉक तुम्हारा, यस सर। है ना? यस सर। तो तुमको इस तरह से देखो, क्वेश्चन में बोल भी रहा है व्हिच एंड्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एंड्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर का मतलब यही तो हुआ कि सर्कल कंप्लीट कर रहा है वो रेडियस आर वाला, राइट? तो एक बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि कोई रॉड तो है नहीं है, तो इसका जो वेलोसिटी एट पॉइंट ए होगा, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो कितना होना चाहिए √2 जी यार। बेटा? √5 GR। सर्कल कंप्लीट कर रहा है ना? √5GR। अरे यस सर। सर्कल कंप्लीट कर रहा है ना बेटा, ये छोटा सर्कल जो है स्मॉल आर वाला, ये कंप्लीट कर रहा है। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? है ना? यस तो ए पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? √5 GR के बराबर, राइट? अब सोचो कितना आना चाहिए एच की वैल्यू, स्मॉल एच की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? अरे यार काफी इजी सवाल है, फर्स्ट पॉइंट तो तुम्हें आना चाहिए था एक बेटा। करें, डिस्कस करें या फिर टाइम चाहिए? और पहले तो ये बताओ। डिस्कस। चलो इधर देखो, डिस्कस। अभी यार डिस्कस। तुमको इतने सारे सवाल करने के बाद ये वाला सवाल आना चाहिए था। मतलब मैं जेन्युइनली अभी बताऊंगा तुम्हें आंसर, तुम खुद बोलोगे। देखो, यहाँ पे इस पॉइंट को मान लेते हैं पी पॉइंट, और इस पॉइंट को बोल दिया ए पॉइंट, दिया हुआ है तो ऑलरेडी। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्व करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या? पहले तो ये बताओ। यस सर। स्मूथ सरफेस है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, P2 में, है ना? अच्छा, पी पे जब इसने स्टार्ट किया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी? mgh रही होगी, बोलो हाँ या ना? यस सर। है ना, Yes, इस sir. एम मास के ब्लॉक की। और काइनेटिक एनर्जी 0 रही होगी। इनिशियली तो रेस्ट पे ही था, रेस्ट से तो रिलीज किया, रिलीज वर्ड का मतलब ही यही होता है, फ्रॉम रेस्ट, है ना? यस इनिशियल सर। वेलोसिटी 0 है, रिलीज वर्ड का मतलब ये होता है, बता रखा है मैंने तुम्हें ये। ए पॉइंट पे आया रेफरेंस लाइन मान लो ए पॉइंट को, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बचेगी केवल, कितनी बचेगी? ½ mv²। और वी ए का वैल्यू कितना है? √5 GR का होल स्क्वायर। कितना बन गया ये? कितना बन गया था? एम से एम कट हो गया, ये बना 2GH, इधर चला गया। अच्छा, इसको H की वैल्यू निकालनी है ना, तो बेटर यही होगा कि हम पूरा लिखें। GH इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा? 5GR, स्मॉल आर है ना, क्योंकि स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं है ना? डिवाइड में 2, जी से जी गया, कितना आंसर आया एच का? 5r/2। अब बताओ, कोई डाउट इसमें? यस सर। इजी था, सर एक बार करने लायक और था नहीं था ये समझा। वाला? बेटा एनर्जी कंजर्व करिए, जो सबसे टॉप पॉइंट है उसमें पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, वो बराबर होनी चाहिए। फाइनल पोजीशन ए को फाइनल पोजीशन मान के एनर्जी कंजर्व करिए, बेसिकली ए को फाइनल पोजीशन मान के एनर्जी कंजर्व करिए, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि रेफरेंस लाइन पे आ गया ग्राउंड पे, और काइनेटिक एनर्जी बचेगी केवल इस पॉइंट पे। और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? ½ mv² से।
और v की वैल्यू कितनी है ए पॉइंट पे √5 GR, क्योंकि हमें पता है कि पूरा सर्कल कंप्लीट करने वाला है ये, तो इतनी होनी चाहिए इसकी मिनिमम वेलोसिटी, है ना। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ h पूछ रहा है ये हमसे। अगर ये मिनिमम वैल्यू ऑफ h नहीं बोलता तो क्या हम निकाल पाते क्या? नो सर। मिनिमम वैल्यू ऑफ h नहीं बोलता तो निकाल पाते क्या? नहीं निकाल पाते, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है, वेलोसिटी की वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू है ना उसकी वो तो। अरे समझ रहे हो, मिनिमम वैल्यू है ना वेलोसिटी की √5 GR, तो जिसको यूज करके हम निकाल रहे हैं h की वैल्यू, है ना। पता नहीं ऐसा लगता Yes, है sir. सही, सर खुद अगर से ही हम एक बातें ही कर रहा हूँ मैं। जगह बोलो Yes, sir. सर अगर हम एक ही जगह बी लेते तो आंसर नहीं आता। बेटा, एक ही जगह बी अगर लोगे आप तो आप क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर लोगे, क्योंकि आपको फिर बी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए रहेगी, प्लस आपको बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। समझ रहे हो, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। आप वैल्यूज को कम करो ना, वेरिएबल्स को कम करो। आप अपना सोल्यूशन अच्छा कब बना सकते हो? जब आप वेरिएबल्स कम से कम रखो। आप ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, उस चीज का यूज तो कर ही नहीं रहे हो तुम जबरदस्ती बी पॉइंट लेके पोटेंशियल एनर्जी एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो। बात समझ में आ रही है दोनों में डिफरेंस क्या है? यस सर। ठीक है, इसलिए मैंने ए पॉइंट को चूज किया है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मेरी एक वैल्यू 0 आ रही है, जो कि मेरे लिए बढ़िया है। ठीक है, अरे समझ में आया यस बालकों सर। बालिकाओं? क्या बोलते हो, सेकंड पॉइंट कर पाओगे? Yes, sir. इफ h इक्वल्स टू 3R, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द ब्लॉक इज एट द पॉइंट A एंड B। अगर h की वैल्यू दे दी है तुम्हें 3R, तो A पॉइंट पे और B पॉइंट पे क्या नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो भी होगी वो लिख सकते हो क्या? अच्छा सवाल है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। कैसे निकालूंगा? सबसे पहले तो V पे, A पे सॉरी, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी मुझे। नहीं समझ में आया? अरे कोई महानुभाव हमारा ऐसा तो नहीं करेगा कि ए पॉइंट पे वेलोसिटी अभी भी √5 GR लिख दे, ये गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि एच की वैल्यू चेंज हो गई है, एच की वैल्यू अब उसने खुद ने दे दी है तुम्हें 3R। भाई ये वैल्यू तो तब आ रही थी ना जब एच की वैल्यू कितनी आ रही थी, 5R/2। यस Yes, सर। यस सर। समझ में आ रहा है कुछ कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये वैल्यू नहीं ले सकते हम, है ना। हमें VA की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितनी आएगी बता सकता है कोई, कितनी आएगी जब एच इक्वल्स टू 3R दिया हुआ है? क्या यूज करूंगा मैं? सर एनर्जी कंजर्वेशन। कितना हो जाएगा, mg × 3R, एच की जगह 3R रख दूंगा, है ना। और ए पॉइंट पे 0 है पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी, ½ mv²। कोई डाउट? एम बी। ठीक है, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी √6 GR। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल r ले लो, कैपिटल R तो है नहीं। समझ में आया कैसे आया va का वैल्यू, yes, sir. यस है सर। ना। अब जब va का वैल्यू आ गया है, vb का वैल्यू भी निकाल लो यार, vb का वैल्यू भी निकाल लो। कैसे निकालेंगे vb का वैल्यू? एनर्जी कंजर्व करके। अभी जो इरम बोल रही थी ना बी पॉइंट क्यों नहीं लिया है, तो पहले तो यस हमारी कोई सर। मजबूरी नहीं थी, पहले तो हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, अब मजबूरी है, क्योंकि बी पे निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी। तो बी पे निकालने के लिए क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व करेंगे, यस सर। एनर्जी यस। कंजर्वेशन करेंगे, पी पॉइंट से बी पॉइंट तक कंजर्व करेंगे। तो पी पॉइंट पे तो अभी भी कितना है, mg × 3R। बोलो हाँ या ना, यस सर। यस। mg × 3R है, और काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, m × g × 2R। नहीं समझ में आया कैसे है? अगर ये एक पूरा सर्कुलर कर्व बनता है, ठीक है, तो सेंटर से अगर ये पॉइंट बी है तुम्हारा और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अगर ए है, तो ये डिस्टेंस r है, तो ये टोटल बी का डिस्टेंस 2R नहीं हो जाएगा क्या, r और r Yes, sir. यस सर। 2R हो जाएगा ना। तो यस ग्राउंड से सर। कितनी हाइट पे है बी पॉइंट, 2R हाइट पे, है ना। तो कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इसकी, mg × 2R, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ½ mv/v/b²। ठीक है, अरे चमक रहा है कुछ, यस एम सर। एम कैंसल, Yes, sir.
है ना। यहां से वी बी की वैल्यू निकल जाएगी। सॉल्व कर लेना इसको, आंसर बता देता हूँ। √2GR आएगा, √2GR। समझ में आया कुछ? यस सर। अब तुम नॉर्मल रिएक्शन लिखना ए और बी पे। इक्वेशन लिख देता हूं तुम्हारे लिए, क्या पता समझ में नहीं आए। ए पॉइंट, √2 कैसे आया? बेटा पूरी जब कहानी हो जाती है तब क्यों पूछते हो आप? सब कुछ बता देता हूँ उसके बाद पूछते हो वो कैसे आया सर। जब मैं बीच में बता रहा हूँ तो पूछो ना आप कैसे आया, कि सर ये इक्वेशन क्यों लिखी है आपने। ये इक्वेशन जो लिखी है समझ में आई आपको? ये इक्वेशन समझ में आई आपको? यस सर। तो यस फिर सर। ये तो फिर ये क्यों नहीं समझ में आया? इसको सॉल्व करके तो लिखा है ना बेटा। जब वीबी की, इस वीबी की वैल्यू निकालूंगा ना इसको सॉल्व करके, वो मैं आपको बोल रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सॉल्व करना घर पे बैठ के। नहीं आएगा तो बताऊंगा मैं, लेकिन ट्राई करना सॉल्व करके। ठीक है, तो आपका वैल्यू यही निकल के आएगा √2GR। ठीक है, पॉइंट ए पे एफबीडी बनाया मैंने। क्या बनाया? एफबीडी, पॉइंट ए पे, है ना। तो इस ए पॉइंट पे, इस एम मास पे, सॉरी पॉइंट तो ए है, मास एम है। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, यस ऊपर सर। की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन Na, है ना। यस। और सिंस ये सर्कुलर मोशन में भी जा रहा है तो ऊपर Fc भी लगेगा, क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यस यस सर। सर। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी इसकी? Na माइनस mg इक्वल्स टू mVA² बोलो, अग्री करते हो? यस सर। यस। यस सेम तरीके से बी पे भी बना लोगे इक्वेशन, NB प्लस mg इक्वल्स टू mVB²/r, है ना। यस सर। कितनी हो जाएगी? NB प्लस mg, क्योंकि mg भी नीचे लगेगा NB भी नीचे लगेगा, इक्वल्स टू mVB²/r। ठीक है, दोनों इक्वेशन को यूज करना और नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीनों का आंसर बता देता हूँ, सॉल्व जरूर करना। Na NB की वैल्यू आ गई है, इसकी तो तुमने निकाल ही लिया आंसर, 5r/2। इसका आंसर बता देता हूँ। Na यानी ए पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो तो आएगी 7 mg, और बी पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो आएगी mg। ठीक है, इसके अलावा H=2r पे ये वेलोसिटी पूछ रहा है ब्लॉक की व्हेन इट लूजेस द कांटेक्ट विद ट्रैक, यानी कि अगर 2r हाइट से तुम ब्लॉक को फेंकोगे तो पूरा सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, वो पहले ही गिर जाएगा। तो जब गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालनी है, वो भी एनर्जी कंजर्वेशन से ही निकलेगी। ठीक है, वो भी एनर्जी कंजर्वेशन से ही निकलेगी। ठीक है, तो उसको करना, सॉल्व करना, दैट इज फॉर होमवर्क। √2GR/3 आंसर है उसका, √2GR/3। ठीक है भाई, क्लियर है बच्चों? ठीक है, यस। तो ये होमवर्क है आपका। ये पॉइंट, ये तो मैंने सेकंड भी सॉल्व कर दिया है, ये थर्ड वाला आपका होमवर्क है। एंड वन मोर क्वेश्चन, इसको भी कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा सुन लो, अब बात सुन लो, सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट मतलब इसमें कुछ नहीं बचा है, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जितने कर सकते हो। लेकिन अभी तुम्हारे एग्जाम्स है, तो एग्जाम के लिए सारे टॉपिक्स बराबर तरीके से पढ़ो, सब चीजों को अच्छी तरह से रिवाइज करो, और जब हो जाएगा ना पूरा रिवीजन कंप्लीट सारे टॉपिक्स का, तो अपने जो स्कूल के एग्जाम्स है ना 11th क्लास के, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना पहले। तो ज्यादा टाइम मत देना, क्योंकि 11th में बोर्ड्स तो है नहीं तुम्हारा, तुम्हें स्कूल में बस एक डिसेंट परसेंटेज लानी है। तुम्हारा टारगेट नीट होना चाहिए अभी भी। तो आने वाले 1.5 महीने में, 2 महीने में आपको क्या करना है, नीट के जो PYQs है ना 11th क्लास के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सबके मैंने वेटेड टॉपिक्स ही बता दिए हैं तुम्हें जो इंपॉर्टेंट है, उनके सबके 3 या 5 साल के PYQs कंप्लीट कर लेना। अब हम नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे आपके PYQs कंप्लीट होने चाहिए सारे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उनमें, ट्रस्ट में 5 से 6 दिन के अंदर हो जाएंगे सारे। ठीक है, और आपके पास अभी बहुत खासा अच्छा खासा टाइम है। अरे हो जाएगा, कर लोगे PYQs, कर लोगे सॉल्व? यस सर। ठीक है, यस सर एक बार इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिपीट कर दीजिए। नीट के पर्सपेक्टिव से